एक छोटी सी चिड़िया थी। उसकी चोंच में था सिर्फ एक बूंद पानी, लेकिन उसकी भक्ति ने खुद महादेव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। कैसे? आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कहानी को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। बहुत प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों में एक बहुत ही शांत प्रदेश था, जहाँ एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर था। उस शिव मंदिर में एक बहुत प्राचीन शिवलिंग स्थापित थी, जिसे लोग भगवान शिव का स्वयंभू रूप मानते थे। यानी कहा जाता था कि वह शिवलिंग अपने आप वहाँ पे उत्पन्न हुई है। समय के साथ वह मंदिर वीरान हो गया था। वहाँ ना कोई पुजारी, ना कोई भक्त, बस जंगल में पेड़ और जानवर, पशु पक्षी ही रहते थे। उसी मंदिर के पास एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। वह कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। उसका दिल बहुत ही निर्मल और साफ था। हर सुबह उड़कर पास के तालाब में जाती और अपनी चोंच में पानी भरती थी और उस पानी को शिवलिंग पर लाकर चढ़ा देती थी। उसे न कोई मंत्र आते थे, न पूजा की विधि, फिर भी वह अपने छोटे से तरीके से भगवान की रोज़ पूजा करती थी। धीरे धीरे यह उसकी रोज़ की आदत हो गई। उसी जंगल में एक तोता भी रहता था, जो बहुत ही चालाक और बातूनी था। एक दिन उसने चिड़िया को देखा और हंसकर बोला, अरे तू क्या कर रही है? ये पूजा पाठ इंसानों का काम है। तेरी चोंच भर पानी से शिव जी का क्या होगा? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, मैं बस अपना कर्तव्य कर रही हूँ, बाकी सब महादेव पर छोड़ दिया है। तोता रोज़ उसका मजाक उड़ाने लगा, लेकिन चिड़िया ने कभी भी अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन भयंकर तूफान आया। तेज हवा, बारिश, बिजली ने पूरे जंगल को हिला दिया। पेड़ सारे टूट गए, घोंसले उड़ गए, चिड़िया का छोटा सा घर बिखर गया। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन अगले दिन वह फिर मंदिर पहुंची। तालाब के पास गई, अपनी चोंच में पानी भर के शिवलिंग पर चढ़ाने लगी। तोता बोला, देख लिया तेरी भक्ति का क्या फल मिला? सब कुछ चला गया। शिवजी ने तेरा क्या किया? चिड़िया ने शांत स्वर में कहा, अगर मेरा सब कुछ गया है तो महादेव ही मुझे संभालेंगे। महादेव ने सब मेरा ले लिया तो महादेव ही मुझे सब कुछ देंगे। कुछ दिन बाद जंगल में आग लग गई। चारों तरफ आग फैलने लगी। जानवर इधर उधर भागने लगे। तोता डर कर उड़ गया, लेकिन चिड़िया वहीं रुकी रही। वह बार बार तालाब से पानी भरकर लाती और आग पर डालती। उसकी चोंच में बहुत थोड़ा सा ही पानी आता था, लेकिन वह रुक नहीं रही थी। उसे देखकर तब एक हिरन ने पूछा, तुम ये क्या कर रही हो? इससे आग नहीं बुझेगी। चिड़िया बोली, मैं अपना कर्तव्य कर रही हूँ, परिणाम महादेव जी के हाथ में है। चिड़िया की इस अटूट श्रद्धा, भक्ति और साहस को देखकर आकाश कांप उठा। अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और वहाँ स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव की जटाओं से गंगा बह रही थी, आंखों में करुणा थी। महादेव जी छोटी सी चिड़िया से बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। शिव जी ने अपनी जटाओं की जल की धारा प्रवाहित की और देखते ही देखते पूरी जंगल की आग बुझ गई। तोता यह सब देखकर बहुत शर्मिंदा हुआ और वह चिड़िया के पास आया और बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी भक्ति का मजाक उड़ाया है। चिड़िया ने मुस्कुरा कर कहा, भक्ति का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इसमें बहुत शक्ति होती है। शिवजी असंभव को भी संभव कर देते हैं। तब महादेव जी ने आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी सच्चे मन से मेरी शिव चर्चा करेगा, मैं उसकी हर कठिनाई को दूर कर दूंगा। उस दिन के बाद वह मंदिर फिर से पवित्र हो गया और जंगल के सभी जीव जंतु वहां आकर भक्ति करते थे, शिव जी की चर्चा करते थे। लोग पूछते हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए कितना धन खर्च करना पड़ेगा, कितनी सामग्री चाहिए, कितनी बड़ी पूजा करनी होगी। लेकिन बात
जब शिव जी की आती है तो ये सारे सवाल अर्थहीन हो जाते हैं। महादेव को स्वर्ण का सिंहासन नहीं चाहिए, उन्हें तो बस एक लोटा शुद्ध जल चाहिए, और उससे भी ज़्यादा एक सच्चा इंसान और उसका निश्चल मन। शिव जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें आपकी जेब में रखे धन से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें तो बस आपके हृदय में छिपे प्रेम और समर्पण की भूख है। अगर मन साफ है तो एक बेलपत्र भी करोड़ों की भेंट से बढ़कर है, क्योंकि भगवान को सामग्री नहीं, आपका भाव चाहिए। जैसे उस चिड़िया के एक बूंद पानी ने भगवान को प्रकट कर दिया। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और जिससे भी आप भगवान शिव की चर्चा करना चाहते हैं उन्हें शेयर करें। धन्यवाद। नमः शिवाय।